हेलो। हेलो देर तक कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। एक सेकेंड। हेलो। ओके, तो शुरू करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैकेनिक्स को पूरा वर्क करना चाहते हैं लास्ट लास्ट टाइम पे, तो वी कैन डू सच प्रॉब्लम्स ताकि हमारे फंडे प्रॉपर सही जगह पे हों। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। पार्टिकल अंडरगोज रिटार्डेशन विद kv स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पे v नॉट। सही है। उसका जो रिटार्डेशन है वो क्या है, kv स्क्वायर, तो मतलब a इज इक्वल टू माइनस kv स्क्वायर। तो किसी टाइम टी पे वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस kv स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा माइनस dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दिया। पहले वेलोसिटी v नॉट है, किसी टाइम टी पे v मान लिया, 0 से लेकर t तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई वी नॉट टू v इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी नॉट इज इक्वल टू के टी। सही है। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 प्लस वी नॉट के टी बाई वी नॉट। तो v इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 प्लस वी नॉट के टी। सही है। वी नॉट अपॉन 1 प्लस वी नॉट के टी। वी नॉट अपॉन 1 प्लस वी नॉट के टी। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg is resting on a frictionless surface. It is struck by a releasing water jet at a rate of 1 kg per second at a speed of 5 meter per second. The initial acceleration of the block is। ठीक है, तो ऐसे देखो, ये जो है यहाँ पे समझते हैं। लेट से यहाँ पे एक जो वाटर जेट है जो इसको हिट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को। तो इनिशियली क्या होगा, लेट से यहाँ पे जो वाटर है इसके पास जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u है। ठीक है, अ, ठीक है, 1 kg पर सेकंड दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। ओके, एक मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे लेट से इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा इनिशियल वो a है, और वो a क्या होगा, जो इसमें नेट फोर्स लग रहा है अपॉन एक्सेलरेशन, अपॉन सॉरी मास। सही है, तो मास दे रखा है हमें। तो जो यहाँ पे जब जब ये वाटर ये जो जेट है ये स्ट्राइक कर रहा है इसको यहाँ से। ठीक है, तो जैसे स्ट्राइक करने के बाद ये जो वाटर है यहाँ तो आगे आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, मतलब इस पर खतरनाक इम्पल्सिव फोर्स लगा होगा पीछे की तरफ। मतलब हर एक सेकंड पे इसका जो, सोचो तब सही रहेगा। सही है, तो ऐसे सोचो क्या हो रहा होगा, ये जो वाटर जेट है ऐसे फ्लो कर रहा है। सही है, ये लेट से टी से लेके टी प्लस डी टी टाइम के अंदर ये जो डीएम मास है, ये इसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे टी को टी पे यहाँ पे था, और टी को टी प्लस डी टी पे जैसे जैसे ही हिट करेगा उसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो गया। तो व्हाट वी कैन राइट इज डी पी इज इक्वल टू डीएम मास का जो मोमेंटम था। सही है, डीएम मास का जो मोमेंटम था, लेट से वेलोसिटी कितनी थी v। सही है, तो जो डीपी होगा डीएम मास का वो डीएम इंटू वी होगा, और उसको मैं डिवाइड कर दिया डी टी टाइम से। तो इतना फोर्स जो होगा वो इम्पार्ट करा गया होगा। तो dp बाई डी टी शुड बी इक्वल टू dm इंटू वी बाई डी टी। तो मैं सही है, और जो dm बाई डी टी हमें दे रखा है, इतना इतना ही तो उस पर dm मास से फोर्स लगा होगा। तो dm बाई डी टी इंटू वी। सही है, तो dm बाई डी टी कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 1। तो ये क्या हो जाएगा, वो dm बाई डी टी इंटू वी, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, जैसे इसके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया a, ये f फोर्स हो गया, मास कितना है 2, तो 2 इंटू a, तो कितना आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। सही है, चलो बढ़िया। और क्वेश्चंस भी हैं, तो पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बाकी पीछे वाले भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, इसमें इन्होंने क्या बोला है, अ फ्लैट डिस्क ऑफ रेडियस आर, ऐसे पड़ा हुआ है, एक डिस्क पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्क बना लिया जो कैसे पड़ी हुई है, और जो प्रेशर है वो सरफेस पे डिक्रीज कर रहा है लीनियरली फ्रॉम द सेंटर आर टू द फ्रॉम द सेंटर आर ड्यू टू इट्स वेट पर यूनिट एरिया फ्रॉम 2 पी नॉट एट द सेंटर फ्रॉम, एक सेकेंड, सरफेस लीनियरली वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो प्रेशर है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, जो वेट का प्रेशर है कॉन्टिन्यूसली, वो दे रखा है P इज इक्वल टू
क्या बोल रहे हैं, surface decreases linearly from distance from the center r due to its weight per unit area from 2 p naught at the center to p naught at r equal to r। ठीक है, तो पहले मान लिया p is equal to ar plus b मान लिया, ठीक है, और r equal to 0 पे कितना है 2 p naught, तो 2 p naught equal to b हो गया। एक सेकेंड 2 p naught इज इक्वल टू b हो जाएगा, r की जगह 0 डाल दिया, और फिर क्या हो जाएगा p naught इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल R प्लस b, और b कितना है 2 p naught, तो a कितना आ जाएगा माइनस पी नॉट बाय आर। सही है, जो प्रेशर है किसी भी आर डिस्टेंस पे वो कितना आ जाएगा, वो हम निकालने की अगर कोशिश करें तो किसी भी आर डिस्टेंस पे जो प्रेशर आ रहा है वो कितना हो जाएगा माइनस पी नॉट बाय आर इंटू आर प्लस 2 पी नॉट। सही है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे जो प्रेशर है वो ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके और सरफेस के बीच का वो म्यू दे रखा है, तो हमको इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना है ओमेगा से, तो कितना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम ऐसे देखो, लेट से ये जो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारी डिस्क है यहाँ से आर डिस्टेंस पे जब ये पड़ा है ऐसे, लेट से ये जो एलिमेंटल है ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन है वो म्यू दे रखा है। ठीक है, बढ़िया। तो इस डीएम मास के पास जो बेसिकली जो हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से रोटेट करते रहे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा, जो डब्ल्यू फ्रिक्शन, डब्ल्यू नहीं, जो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा उसके अपोजिट में उतना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा वो कांस्टेंट आएगा। सही है, टाइम का कोई फंक्शन नहीं आएगा, तो टॉर्क टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट आएगा। सही है, और इनटू इनटू अगर हम ओमेगा कर दें तो ये क्या है, अ, एक सेकंड रुकना, एक मिनट। अ, ठीक है, तो लेट से जो फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, लेट से ये जो थोड़ा सा डीएम मास है, तो इसके बाद जो वेलोसिटी होगी स्मॉल आर इनटू ओमेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल ये जो फ्रिक्शन आ रहा है अपोजिट में, क्या बोल दिया उसको, इसके बाद लेट से जो टॉर्क है फ्रिक्शन का डी टाउ एफ। सही है, इस पार्टिकल में जो डी टाउ एफ लग रहा है वो हमें उल्टा अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये जो पार्टिकल है इसके बाद ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करती रहे। सही है, तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कितना टॉर्क आ रहा होगा फ्रिक्शन का, इस पार्टिकल को रोटेट करने के लिए उतना पहले टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, तो ये लेट से मास लिया, तो यहाँ पे जो डीएम मास होगा वो कितना होगा, डीएम इज इक्वल टू, एक सेकंड, मास की जरूरत नहीं है हमें, हमें फ्रिक्शन चाहिए ना, मास तो चेंज भी कर रहे हैं, तो उसके उसको गोली मारो। तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा, ये जो लेट से जो सरफेस एरिया है वो डीएस, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा तुम्हारा किसके इक्वल होगा, प्रेशर नीचे लग रहा है तो पी इंटू डी एस के इक्वल होगा। सही है, जो डी एन पे आ रहा है, तो इस वाले पे, हर वाले पे देखो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। अगर ऐसा रोटेट कर रहा है, अगर इस पॉइंट के पास वेलोसिटी ऐसे है, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल को इस एलिमेंट्री पार्ट जो हमने बनाया है रिंग, उसको रोटेट करने के लिए मतलब डी टाउ, मतलब जो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा वो कितना हो जाएगा, इस पे जो पहले इस छोटे पार्टिकल को देख के लिखते हैं, तो डी एन है पी इंटू डी एस के इक्वल, तो जो डी एन है और जो पी है वो कितना है 2 p नॉट माइनस पी नॉट आर, पी नॉट स्मॉल आर बाई आर। सही है, इंटू इंटू डी एस कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। सही है, ये तुम्हारा डी एन के इक्वल है। अब अब जो होगा क्या बोलते हैं, म्यू इंटू डी एन इंटू स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा डी टाउ। सही है, ये टॉर्क आ रहा है। सही है, एक मिनट होल्ड करना, तो कॉल आ गया था, तो रिज्यूम करते हैं। कहाँ पे थे, हमें टोटल एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है। तो ट्रांजिशन में क्या होता है, एफ इंटू वी होता है, इसमें क्या होता है टाउ टाउ इंटू ओमेगा होता है। तो जो एक्सटर्नल डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है म्यू इंटू डी एन इंटू आर,
और अगर सिर्फ इस वाले पूरे रेंज पे देखें, ये जो रिंग बन रही है, इस वाले रिंग पे अगर देखें, तो ये जो रिंग है इस वाले पे, हर पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा, अगर वेलोसिटी ऐसे तो ऐसे ऐसे लगेगा, सही है। तो तुम ऐसे देखो म्यू डी एन इंटू आर, ये हो गया तुम्हारा टाउ, और इंटू ओमेगा अगर कर दूं तो डी टाउ इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा सा पावर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा डीपी, सही है। तो उसको इंटीग्रेट मार दिया, डीपी को इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या करना होगा, म्यू ओमेगा आर इंटू डी एन, सही है। और डी एन किसके इक्वल है, डी एन है तुम्हारा ये रहा, सही है। डी एन है, एक सेकंड रुकना, हाँ। तो इसको इंटीग्रेट मारना है, तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ओमेगा इंटू आर इंटू डी एन कितना होगा, पी इंटू डी एस, टू पी नॉट माइनस पी नॉट स्मॉल आर बाय आर इंटू, ये पावर हो गया, सॉरी फिर प्रेशर हो गया इंटू डी एस, तो टू पाई आर इंटू डी आर, इसको इंटीग्रेट मार दिया जीरो से लेके आर तक, सही है। तो ये थोड़ा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू ओमेगा टू पाई इंट, एक सेकेंड, टू पाई म्यू ओमेगा, अरे यार ये म्यू है, ठीक है, टू पाई म्यू ओमेगा ये ले लिया, बढ़िया। और ये हो जाएगा टू पी नॉट इंटू आर स्क्वेयर माइनस पी नॉट इंटू आर क्यूब बाय आर इंटू डी आर, जीरो टू आर, सही है। तो ये हो जाएगा टू पाई टाइम्स म्यू इंटू ओमेगा इंटू टू पी नॉट आर क्यूब बाय थ्री माइनस पी नॉट बाय आर इंटू आर की पावर फोर बाय फोर, मतलब ये हो जाएगा, तुम देखो एक बार, टू पाई म्यू ओमेगा इंटू पी नॉट आर क्यूब टू बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, मतलब टू फोर सा एट, एट माइनस थ्री फाइव, सही है। तो फाइव टू पाई म्यू ओमेगा पी नॉट आर क्यूब इंटू फाइव अपॉन ट्वेल्व, सही है। फाइव बाई सिक्स आ जाएगा, फाइव अपॉन सिक्स पाई म्यू ओमेगा पी नॉट आर क्यूब, सही है। इतना तुमको एक्सटर्नल एजेंट का पावर लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट रेट करने के लिए, फाइव बाय सिक्स म्यू ओमेगा पी नॉट आर क्यूब, चलो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, फाइव बाय सिक्स पी नॉट, ये बढ़िया। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक फ्रिक्शन का है, एक एनएलएम का है। इसमें बोल रखा है द मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर एंड रिलीज्ड ऑल द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन m1 एंड m2, ठीक है। तो देख लिया कैसा है, पहले m1 बना दिया फिर m2 बना दिया, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, और ये तुम्हारा m2 है, एक मिनट, बढ़िया। कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये थीटा है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। मेरे को a1 और a2 का एक्सेलरेशन निकालना है दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हो क्या रहा होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, m2 के रिस्पेक्ट में, इस पे जब जब हम सिस्टम को छोड़ेंगे तो जो m1 है वो तो ऐसे स्लाइड करने लगेगा, इस पे ऐसे नॉर्मल लगेगा, तो जिसकी वजह से इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो कि इसको एक्सेलरेट करेगा, लेट कॉल इट एक्सेलरेशन a2, सही है। और इसका इसके रिस्पेक्ट में a1 a2 है क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2, अच्छा दोनों को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है, अच्छा अच्छा। तो इसका a2 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में होगा a रिलेटिव, सही है। तो दोनों का कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, सही है। तो इसका a रिलेटिव है, और इधर इधर क्या होगा, a2, इसके पास एक्सेलरेशन होगा नेट, सही है। हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करनी है, मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा वो ए रिलेटिव और ए टू का रिजल्टेंट होगा, मतलब पहले देखो a2 ऐसे है, सही है, और ए रिलेटिव ऐसे है, ए रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ही स्लाइड कर सकते हैं, बढ़िया। तो लेट्स से ये वाला देखें, अगर ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे है ए रिलेटिव,
और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, सही है। तो इधर की तरफ अगर देखें, अगर जो कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये है ए रिलेटिव, ये हो जाएगा ए रिलेटिव कॉस थीटा। एक मिनट होल्ड करना, हाँ, ये हो जाएगा ए रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ए रिलेटिव इंटू साइन थीटा, और इधर की तरफ ए2 है, सही है। तो क्या होगा, इस पार्टिकल के पास जो नेट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो है ए2 माइनस ए रिलेटिव कॉस थीटा, सही है। इसके पास नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में ये रहा, और इसका और मेरे को ए2 का रिलेशन बताना है, इस वाली चीज को उन्होंने ए1 कॉल करा हुआ है, ठीक है। चलो, तो हम नॉर्मल के लॉन्ग इक्वेट करते हैं दोनों का एक्सेलरेशन, कॉमन होना चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए ना। तो देखो ए2 ऐसा रहा, एक और बार बना लेते हैं, चलो बना ही लेते हैं, एक और बार बना लिया, ठीक है। ये रहा ऐसे, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, इधर से ए2 मूव कर रहा है, तो ये जो है ये ए2 है, तो नॉर्मल के लॉन्ग क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये ए2 है, तो ये हो जाएगा ए2 साइन थीटा, सही है। ए2 इंटू साइन थीटा इधर हो गया, और इधर कितना हो जाएगा ए2 इंटू कॉस थीटा, और ये जो पार्टिकल है इसके पास क्या है, अरे यार, ये ऐसे है, इधर हो गया तुम्हारा ए2, और इधर हो गया ए रिलेटिव। हमें क्या करना है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग देखना है, तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ऐसे है तुम्हारा ए2, और ये वाला एंगल है तुम्हारा थीटा, तो ये हो जाएगा ए2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए2 साइन थीटा, सही है। और इधर की तरफ है ए रिलेटिव, तो ए रिलेटिव का इधर इधर ए रिलेटिव जो ऐसे है, इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सही है। इसका कोई कॉमन नॉर्मल कंपोनेंट ही नहीं आएगा, ए2 इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कहाँ गया, यहाँ पे क्या निकाला था, ए2 का इधर कंपोनेंट क्या आया था, आह, कहाँ भूल गया क्या, ए2 साइन थीटा, उसका भी ए2 साइन थीटा आया था, दोनों तो कॉमन ही है, सही है। तो इसका इसका हॉरिजॉन्टल कितना होगा, ए2 साइन थीटा ही होगा, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कितना है, तो और ये जो है ए2 साइन थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और इसका और ए2 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए2 साइन थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल है ए2 साइन थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल है ए2, एक सेकंड रुकना, हाँ, इसका हॉरिजॉन्टल ए2 है और इसका हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है। ये नॉर्मल के लॉन्ग सेम होना चाहिए, तो वो तो सेम ही है, मतलब नॉर्मल के लॉन्ग तो सेम है। थोड़ी सी, एक सेकंड, एक मिनट रुकना, हाँ, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो जो a1 है इसकी वैल्यू है, हम्म, ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल a2, इसका हो गया a2 माइनस ए रिलेटिव कॉस थीटा, और जो ए रिलेटिव है वो तो आया ही नहीं, हम्म, अगर एक मिनट रुक जाना, इसको छोड़ दिया अभी के लिए, इसको पहले वाला कर लेते हैं। A solid block of mass 2 kg is resting inside a cube moving with velocity 5 I cap plus 2 j cap. The coefficient of friction between the cube and the block is 0.2. Then the force of friction between the block and this. अच्छा, ये जो ब्लॉक है ऐसे मूव कर रहा है 5 I cap plus 2 j cap, इधर 5 हो गया, इधर 2 हो गया, ठीक है।
तो जो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे लगेगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट पे लगेगा ऑफकोर्स। तो ऑफकोर्स ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो एंगल से हमें वो भी नहीं है, मतलब भी नहीं है इनफैक्ट। तो हमें कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन, जो भी लग रहा होगा, अब काइनेटिक लग रहा होगा। तो क्यूब इज मूविंग इन द वेलोसिटी, अच्छा क्यूब मूव कर रहा है वेलोसिटी से, ओके। तो जब ये ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स तो लग ही नहीं रहा सिस्टम पे, ये को एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना ये। तो इसका मतलब इस पे जो होगा, इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा। सॉलिड ब्लॉक ऑफ मास इज रेस्टिंग, ये रेस्ट पे है इनसाइड ए क्यूब। तो ये तो बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, इस पे पड़ा हुआ है जस्ट, ऐसे मूव कर रहा है कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से, क्यूब के अंदर पड़ा हुआ है। तो जो फोर्स लग ही नहीं रहा इस वाले पे, और एक्सेलरेट कर जाएगा ना, और फिर स्ट्रेस पे नहीं आएगा उसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन तो जीरो होगा। ये तो ऐसे ही था। चलो बाकी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा क्या गलत हो गया। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।